हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग आहार एवं पोषण यूनिट के अंतर्गत स्वयं एवं परिवार के लिए पोषण में वयस्कों के लिए आहार आयोजन इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वयस्कों के लिए आहार आयोजन मील प्लानिंग फॉर एडल्ट्स। तो देखिए, 20 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वयस्क माने जाते हैं। इस अवस्था में शरीर के आकार में वृद्धि पूर्ण हो जाती है। शरीर की क्रियाओं के रखरखाव के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या है, ऐसे ये जो वयस्क अवस्था होती है किशोरावस्था के बाद की अवस्था है, और इसमें जो है एक व्यक्ति की या एक बच्चे की जो वृद्धि है वो अपने पूर्ण रूप में अपने चरम पे आ जाती है। इस समय शरीर के अपने रख रखाव की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पोषक तत्व जरूरी है, और हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आइए देखते हैं। शारीरिक क्रियाओं में धीरे धीरे तथा उन्नतिपूर्ण परिवर्तन इस अवस्था में होते हैं। छोटे वयस्कों की स्थिति में उनके शरीर में घिसे हुए महीन तत्वों में स्थानांतरित होने की क्षमता हो जाती है। वृद्ध वयस्कों की स्थिति में यह क्षमता क्षीण हो जाती है। क्या है, वयस्क में भी जो अंतिम अवस्था के वयस्क नहीं, शुरुआती अवस्था के जो वयस्क हैं उनमें क्या है, छोटे वयस्कों की स्थिति में उनके शरीर में घिसे हुए महीन तंतुओं में स्थानांतरित होने की क्षमता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान। और वृद्ध वयस्कों की स्थिति में यह क्षमता समाप्त हो जाती है। जो अपने वयस्कता की अंतिम अवस्था में होते हैं तो ये सब समाप्त हो जाता है। उन्हें सिर्फ अपने पोषण पे, अपने शरीर को कैसे अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें, इस चीज़ पर इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयु ढलने में परिवर्तन कैसे धीरे धीरे एक वयस्कता के बाद की स्थिति जो होती है वो धीरे धीरे उम्र ढलने की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसमें क्या होता है कि गुर्दे की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। फिर है पाचन मार्ग क्रिया में परिवर्तन। इसमें क्या क्या होता है, मुंह में अनेक स्वाद ग्रंथियां कम हो जाती है, टेस्ट नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। यह स्वाद की संवेगात्मकता को भी कम करती है। फिर है लार स्राव की मात्रा में कमी हो जाती है तथा इसलिए भोजन निगलना कठिन हो जाता है। एक उम्र के बाद थोड़ी परेशानी आने लगती है। दांत ढीले पड़ जाते हैं तथा चबाने में भी कठिनाइयाँ होती है। एक युवा की तरह एक वयस्क नहीं हो पाते हैं, इनमें काफ़ी अंतर हो जाता है। और एक वयस्क की तरह एक वृद्ध भी नहीं हो सकते हैं, उनमें और भी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पाचन रस में कमी हो जाती है, अतः भोजन ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या फिर ग्रहण करते हैं तो भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है तथा पेट में लंबे समय तक यह रह जाता है। पाचन क्षेत्र की मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। आंत क्षेत्र में भोजन की गति मंद पड़ जाती है तथा कब्ज की शिकायत, ये जो है वयस्क अवस्था में जो है कब्ज की शिकायत बहुत अधिक बन जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें पाचन संस्थान पर पड़ता है। और एक वयस्क व्यक्ति में कई तरह के परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे कि स्वाद नहीं लगना, या भोजन को अच्छे से चबा कर नहीं खाना, या फिर कब्ज की शिकायत। इन सब चीज़ों की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है कंकाल तंत्र। कंकाल हड्डियों की क्षति आयु ढलने में पाई जाती है। फिर है कैल्शियम तथा फास्फोरस की भी क्षति पाई जाती है। इस अवस्था में कैल्शियम फास्फोरस भी कम होने लगता है। ये जो हमारे हड्डियों का ढांचा है शरीर का, उसमें भी कमी आने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये वह अवस्था होती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तथा टूट जाती है। अधिकांशतः महिलाओं में ये जो वयस्क अवस्था आ जाता है, इसमें क्या होता है कि महिलाओं में
हड्डियों से संबंधित रोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत महिलाओं में ज़्यादा होता है। ऐसे पुरुषों में भी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है। देर तक बैठकर कार्य करने वाले जैसे किसी संस्थान के बड़ा बाबू, अध्यापक, फिर है हल्का काम करने वाले, नौकरानी, डाकिया, नौकर, ये सब भारी काम करने वाले, पत्थर काटने वाले, रिक्शा खींचने वाले। विभिन्न आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हल्का काम करने वाले व्यक्ति को कम कैलोरी तथा कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये कैलोरी से संबंधित चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्य के आधार पर कैलोरी जो है वो कम काम करने वाले, ये क्या कहते हैं, बैठकर काम करने वाले को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर है हल्का काम करने वाले, तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने वालों के लिए कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस अवस्था में भी, वयस्क अवस्था में भी ये सब चीज़ें होती है। तो आइए देखते हैं वयस्क अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। वयस्क अवस्था में पोषक तत्वों की मात्रा व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक व उच्च कोटि की प्रोटीन देना आवश्यक होता है, जैसे डॉक्टर, वकील या किसी संस्थान के बड़ा बाबू, या फिर और भी जो इंजीनियर्स, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर पे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अभी के समय में, तो इन लोगों को ऊर्जा की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। एक मजदूर अथवा श्रमिक को अधिक ऊर्जायुक्त आहार देना आवश्यक है, क्योंकि इन लोगों का जो शारीरिक श्रम के आधार पे शरीर से ऊर्जा की खपत अधिक होती है, इसलिए कैलोरी की आवश्यकता इनकी बढ़ जाती है। स्त्रियों में सामान्यतः लौह लवण की कमी पाई जाती है, इसलिए उनके आहार में लौह लवण युक्त भोज्य पदार्थों का समावेश करना आवश्यक हो जाता है। फिर है प्रौढ़ावस्था में संतुलित आहार के द्वारा ही स्त्री पुरुष के सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो प्रौढ़ावस्था में, जैसे प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था, इसमें भी पुरुषों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। तो पुरुषों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता को श्रम के आधार पर बांट दिया गया है, जैसे कम श्रम करने वाले, मध्यम श्रम करने वाले और अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के बीच बांट दिया गया है। जैसे कैलोरी है तो कम श्रम करने वाले को 2425 कैलोरी, मध्यम श्रम वाले को 2875 और अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति को 3800 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। इसी तरह से प्रोटीन है तो कम वाले को 60, मध्यम वाले को भी 60 ग्राम और अत्यधिक श्रम वाले को भी 60 ग्राम, तीनों को एक ही समान दिया जाता है। कैल्शियम है, कैल्शियम भी तीनों श्रेणियों के लोगों को 0.4 ग्राम कैल्शियम निर्धारित किया गया है प्रतिदिन। फिर है आयरन, ये मिलीग्राम में है 2.8, 2.8 और 2.8, सॉरी 2.8 नहीं, 28 मिलीग्राम, 28 मिलीग्राम और 28, तीनों को एक समान। विटामिन ए इसी तरह से 600 मिलीग्राम, 600 और 600, तीनों को 600 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। फिर ऐसे ही इसी तरह से कैरोटीन की मात्रा जो है, निर्धारित मात्रा, वो 2400 मिलीग्राम सबों को चाहिए, सभी श्रेणी के लोगों को चाहिए। फिर थायमिन है, इसमें थोड़ा सा अंतर किया गया है, जैसे कम श्रम वाले को 1.2, फिर वह 1.6 और 1.9। इसी तरह से थायमिन है, ये भी अलग अलग मात्रा में दिया गया है मिलीग्राम में, 1.2, 1.4 और 1.6। राइबोफ्लेविन 1.4, 1.6 और 1.9। फिर है नायसिन, नायसिन की मात्रा
16 मिलीग्राम, 18 मिलीग्राम और 21 मिलीग्राम। फिर है फोलिक एसिड मिलीग्राम में, तो तीनों को एक बराबर दिया गया है 100 मिलीग्राम। विटामिन सी भी मिलीग्राम में है, तो तीनों श्रेणी के लोगों को 40-40 मिलीग्राम दिया गया है। 40-40 मिलीग्राम की मात्रा निर्धारित की गई है। इसी तरह से विटामिन डी है, इंटरनेशनल यूनिट 200, 200 और 200 इंटरनेशनल यूनिट के आधार पर है। फिर है विटामिन B12, ये मिलीग्राम में, ये भी बराबर मात्रा में है 1.0 मिलीग्राम। और वैसे ही वसा है, तीनों श्रेणी के लोगों को 20-20 ग्राम वसा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो ये तो एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है पुरुषों के लिए, जो कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील और बहुत अधिक अत्यधिक क्रियाशील। स्त्रियों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, तो ये भी इसी तरह से बांट दिया गया है कि स्त्रियों को सारे पोषक तत्व जो हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कम मात्रा में दी जाती है। कुछ विशेष पोषक तत्व हैं वो स्त्रियों में ज़्यादा और पुरुषों में कम हो जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उसके बारे में, स्त्रियों की मात्रा क्या निर्धारित की गई है, इनकी जानकारी लेते हैं। जैसे कम क्रियाशील महिला है, मध्यम क्रियाशील है और अत्यधिक क्रियाशील। महिलाओं को सबसे पहले तो कैलोरी की, जो कम क्रियाशील महिला है उन्हें 1875 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। मध्यम वर्ग की महिला जो है वो 2225 कैलोरी, और 2925 जो अत्यधिक कार्यशील है, क्रियाशील है, वो 2500 कैलोरी की आवश्यकता है। इसी तरह से प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो ग्राम में है, तो 50 ग्राम, 50 ग्राम और 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो वजन, शारीरिक वजन के अनुसार प्रति ग्राम भी निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन 55 केजी है तो उसे 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। इसी तरह से कैल्शियम है, तो तीनों वर्गों में महिलाओं को समान रूप से 0.4 की आवश्यकता होती है। फिर है आयरन, ये भी बराबर मात्रा में है, 20-20 मिलीग्राम है। और ऐसे ही विटामिन ए है, तो विटामिन ए की मात्रा मिलीग्राम में 600 मिलीग्राम सबों को चाहिए, सभी वर्गों की महिलाओं को चाहिए। फिर कैरोटीन है, मिलीग्राम मात्रा में 2400 तीनों वर्गों के लोगों को चाहिए। थायमिन कम काम करने वाली महिलाओं को 0.9, फिर मध्यम वाले को 1.1 और 1.2 अत्यधिक क्रियाशील महिला को। राइबोफ्लोविन भी है 1.1, 1.3 और 1.5, इस तरह से बांट दिया गया है। फिर है विटामिन सी, हम लोग देखते हैं जो तीनों श्रम करने वाले, तीनों वर्ग के लोगों के लिए 40 मिलीग्राम निर्धारित की गई है प्रतिदिन। विटामिन डी इंटरनेशनल यूनिट के अनुसार 200 सबों के लिए है। विटामिन B12 ये भी एक जैसा ही है 1.0 मिलीग्राम में। और लास्ट में है वसा, वसा भी है। ये वसा जो है ये भी कम श्रम करने वाले, मध्यम श्रम करने वाले और अत्यधिक क्रियाशील तीनों श्रेणियों के महिलाओं के लिए बराबर मात्रा में निर्धारित की गई है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने वयस्क अवस्था में आहार आयोजन, इसके बारे में चर्चा की। और एक इसमें हम लोग छोटा सा है वृद्धावस्था में आहार आयोजन, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। थैंक यू।